सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। अब ये मेरा है, और वैसे भी इस पर मेरे भाई के पैसे लगे, तुम्हारे बाप के नहीं। शादी के बाद सारी ज़रूरतें बाप नहीं शौहर पूरी करता है। अफसोस, लेकिन ये बात बहुत ही आसान है और आपको मुश्किल से भी समझ नहीं आएगी। अभी तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए, और अब शुक्राना भी तुमसे दूर जा रही है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम हार मान लो। बात सुन, शेरोज हार मानने वालों में से नहीं है, समझा तू? अच्छा, तो जीत के दिखा दो। कामिल भाई। हाँ उफो लड़की, तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है उनसे। भाई भाई कहोगी ना, उन्हें बुरा लगेगा। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? शुक्राना, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, खुद को संभालो। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे थे कि अंकल अब पहले से बेहतर है। तुम मुझसे एक वादा करो। यही कि तुम अब्बू को नहीं बताओगी कि उनको कैंसर। तुम्हें ये बात कैसे पता? मैंने डॉक्टर से बहुत पूछा, उन्हें मजबूरन मुझे बताना पड़ा। तुम परेशान मत हो, मैं अंकल को कुछ नहीं बताऊंगी। गजल, देखो, हमें इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम पेशेंट की होप को नहीं तोड़े। कुछ भी नहीं पता चलेगा अंकल को। देखना, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गजल, चलो आओ, तुम पानी पियो। कैसी हो बेटा? गजल कहाँ है? जी अंकल, गजल बाहर बैठी है। हम सब बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी ठीक तो है ना? जी अंकल, बस अभी थोड़ी देर में आप उससे मिल सकेंगे। शुक्राना बेटा, उससे एक वादा करो। जी अंकल, बोलिए। बेटा, गजल को नहीं पता चलना चाहिए कि मुझे कैंसर है। वो बहुत परेशान हो जाएगी।
मैं नहीं चाहता कि वो। अंकल देखिए, नर्स, नर्स, ओह माय गॉड, डॉक्टर। हेलो हेलो। हेलो शुक्राना जी, मैं कामिल बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, मैंने आपको कहीं दोबारा तो डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, वो एक्चुअली हम हॉस्पिटल में, फजल के अब्बू की सर्जरी है इसलिए। आई एम सॉरी। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बल्कि एक काम करें, आप मुझे एड्रेस सेंड करें, मैं अभी पहुंच जाता हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, हम मैनेज कर रहे हैं और अभी तो रात भाई भी आ जाएंगे। जी ठीक है। जी शुक्राना, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए आपको कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करना पड़ेंगे। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जी डॉक्टर, हम आ रहे। चलो कसम। हद होती है वैसे, दोपहर के 2 बज रहे और लंच का कुछ पता नहीं है। बस आती ही होगी। पता नहीं हॉस्पिटल में अपने बाप की लुक आफ्टर करने जाती है या वहां जाके सो जाती है। तो मैं क्या करूं? मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? जरा सा गजल को कुछ कह दो तो बेटा साहब खड़े हो जाते तुर्की वो तुर्की जवाब देने। तो और चढ़ाए ना सर पे, अब भुगते। यहाँ हमारा भूख से बुरा हाल है और मैडम वहां पता नहीं क्या करती फिर रही हैं। तुम जरा फोन करो उसे। क्यों? मैं क्यों करूं उसे फोन? अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ बना के लाती हूं। हरगिज़ नहीं। वही आएगी और वही आकर खाना पकाएगी। वो यहाँ पर हमारे सर पे बैठ के राज करने के लिए नहीं आई। आज आने दे तुराब को, अब्बू के सामने खड़ा करके ना एक एक बात के बारे में पूछूंगी मैं। अच्छा तुम बैठो, मैं देखती हूँ। बैठ जाए अम्मी, बैठना। ये लो तुम्हारा वॉलेट, फिर मत कहना कि चोरी हो गया। जो चीज चोरी होनी थी वो तो हो गई, अब किस चीज की फिक्र है? क्या मैं तुम्हें चोर लगती हूँ? चोरी तो की है तुमने मेरे दिल की। अच्छा सुनो बतूल, इस तरह अलविदा करोगी तो मुझे? सुनो, अम्मी जाग रही हैं। वो सब जानती हैं, इनफैक्ट वो भी यही चाहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को जान लें। अच्छा, कितने सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को? जानते तो कई सालों से, लेकिन ऐसी कुर्बत पहली बार हुई है तुमसे। सच पूछो तो मेरा वापस जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अब देखो, जो मेहमान आता है उसे जाना तो पड़ता है ना। तुम रोकोगी नहीं मुझे? नहीं, देखो मुझे तुम्हारी खुशी तो बहुत अजीज है, लेकिन बाद में भी तो हमने शादी करके एक साथ रहना ही है ना, तो उसके लिए तुम अपनी कोशिश करते रहो। और वैसे भी ना अभी हमारा अलग अलग रहना ही बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है, लेकिन तुम्हारे सीने में तो बहुत बहादुर दिल है। देखो शुरू में ना मैं भी बहुत डरपोक थी, लेकिन फिर मैंने अपना दिल बहुत मजबूत कर लिया, और तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम भी अपना दिल पक्का कर लो। बतूल, मुझे मिस करोगी तुम? नहीं। अच्छा तुम्हें सुबह निकलना है, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। आज सारी रात नींद कहाँ आएगी? अच्छा तो फिर एक काम करो, जागते रहो। अच्छा सुनो बतूल, गुड नाइट। अरे रुको तो सही यार।
तो गजल संभालो खुद। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। मुझे कुछ नहीं खाना, बस अम्मू के पास जाना। ऐसा कैसे करोगी यार तुम? डॉक्टर साहब, अंकल की तबीयत अब कैसी है? अभी उनकी हालत स्टेबल नहीं हुई, हमें मजीद कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा उनको। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बेटा आप दुआ करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो शुक्राना कहाँ है? डॉक्टर उनका एग्जाम था तो वो बस आ रही होंगी। अच्छा ठीक है, जब भी वो आए तो मेरे रूम में देखिएगा, लाजमी। जी। हसन, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है, अब तो तुम सब्र से काम लो यार। टैबलेट और ये पानी। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे मेरा बच्चा। बतूल, तुम्हारी मुमानी की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। कह रही थी कि आप लोग ने यासिर का बहुत ख्याल रखा। मैंने कहा भाभी, मैं यासिर को फाइज से तो अलग नहीं समझती हूँ, और वैसे भी भाजन के घर से बहुत अरसे बाद कोई आया था। मैं ख्याल ना रखती तो और क्या करती। जी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? अच्छी जा रही है, लेकिन बहुत टफ है। थक जाती हो ना? नहीं अब्बू, अंकल की कंडीशन अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही। अच्छा बेटा, क्या डॉक्टर्स ने कोई टाइम फ्रेम दिया है? नहीं, अभी तक नहीं। अबू, इस कंडीशन में डॉक्टर्स कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ओह, अच्छा बेटा, तुम देखो, गजल को दिलासा दो और मैं भी पहुंचता हूँ हॉस्पिटल। अबू, आप अभी मत आइएगा, तुराब भाई हैं हमारे पास। आपकी जब जरूरत होगी मैं आपको कॉल करके बुला लूंगी। फिर भी बेटा। नहीं अबू, आप बस अम्मी और आप इसे कहिएगा कि बस वो दुआ करे। ठीक है बेटा, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। देखा अब्बू आपने, अभी तक मैडम आई नहीं है हॉस्पिटल से, और हम लंच के टाइम पे ये फ्रूट खा के गुजारा कर रहे हैं। बेटा, उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, दुआ करो जल्द सेहतियाब हो जाए। अपने साथ की हुई ज्यादतियों का हम गिला भी ना करें, और उसके बाप की रिकवरी के लिए हम चल तुम रोना तो बंद करो, देखो सब्र तो करना ही होगा ना। कुछ खाया? शुक्राना, तब तक अब्बू को होश नहीं आएगा। मैं एक बात से देखो गजल, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। अब इस सिचुएशन में हम सिर्फ दुआ ही कर सकते। तुम हौसला करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। मैं भी इसे यही समझा रहा हूँ। आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन ज्यादा हमसे बात नहीं कीजिएगा। चलो आप चलो, अबू से मिलकर आते हैं। हाँ गजल, तुम जाओ। हाँ तुम जाओ। अल्लाह तेरा शुक्र।
मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की आपके लिए, और अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी घर भी जाएंगे, और मैं आपके घर जाऊंगी, आपके साथ काफी दिन वहीं रहूंगी। फिर आपसे इजाजत भी ले ली। अंकल और आंटी, फिर आपने मुझे पूरे यकीन से कहा है कि तुम चली जाना, उन्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं बहुत सारा टाइम आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। गजल बेटा। जी अब्बू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले। बेटा, जिंदगी में कभी किसी ऐसी चीज के हुसूल को अपना मकसद ना बनाना जो सही और गलत में फर्क मिला देते। जी अब्बू। और ये फिर आपके माँ बाप मेरे माँ बाप, इसका घर मेरा घर, और मैं आपके घर सिर्फ मेहमान बनकर आया था। आपकी कही भी एक एक बात याद है मुझे। बस बेटा, अब तुम्हें यही याद रखना है। मैं तो अपने अब्बू की बहादुर बेटी हूँ, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी ना, तो इस वजह से शायद हिम्मत हार गई, वरना अम्मी के बाद तो बेहतरीन शख्सियत की मिसाल सिर्फ आप ही है। अब्बू, मुझे एक बात बताएं। अब्बू। गजल, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ भुलाना बहुत मुश्किल है। अगर तू चले जाते हैं उनको भूलना ही पड़ता है। इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। मैं उनके बगैर कैसे रोगी तेरा? एक ही सहारा था मेरा, एक तहफ़्फ़ुज़ का हाथ था उनका जो हर वक्त मेरे सर पे रहता था। उसी तहफ़्फ़ुज़ की ताकत से मैं सब कुछ सह लेती थी, सब कुछ। लेकिन अब मैं कैसे सहूंगी तराब? वो मुझे छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर
मगर ये भी तो सच है ना कि गम ही इंसान को मजबूत बनाते हैं, और तुम्हें मजबूत होना होगा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हूं ना? अच्छा बस अब रोना बंद कर। बस कर दो। मैं बस ठीक ही हूँ यार, तुम सुनाओ। मैं उदास हूँ। उदास हो? कहीं यासिर भाई दोबारा लाहौर तो नहीं चले गए? हाँ ना, मैं उदास हूँ। उदास हो? कहीं यासिर भाई दोबारा लाहौर तो नहीं चले गए? हाँ ना। ओहो, फिर तो तुम्हारा उदास होना बनता है, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। वो क्यों? तुमने इतने दिनों से मुझे होल्ड पे रखा हुआ है कि हम मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम तो मिल ही नहीं रही हो। और शुक्राना से भी तुम्हें मुझे मिलवाना था, याद है तुम्हें? आई एम सो सॉरी सानिया, वो शुक्राना तो अब भी नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, हम दोनों जल्दी से कुछ प्लान करते हैं। ये बात तो मुझे 3 मरतबा कह चुकी हो बतूल। वैसे आज तुम्हारा मूड भी कुछ ठीक नहीं है और मेरा भी ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम शाम में ही मिल लें? अब सानिया। अरे कम ऑन बतूल, आंटी से मैं भी खुद परमिशन ले लेती हूँ कॉल पे। बतूल, आर यू लिसनिंग मी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। तो बस फिर तुम रेडी रहो, आई विल बी देयर इन एन आवर, ओके? अरे सानिया, मेरी बात तो सुनो। See you soon. बेटा, आज का दिन कैसा रहा तुम दोनों का?
अम्मी बहुत मज़ा आया, हमने खाया पिया घूमे फिरे बहुत इंजॉय किया। वैसे बेटा कभी कभार तुम सानिया की तरफ चली जाया करो या उसको बुला लिया करो, इस तरह तुम्हारा भी दिल बहल जाया करेगा और उसका भी। वैसे भी तुम्हारा भाई बहन तो कोई नहीं है, एक भाई है वो भी अल्लाह रखे इतनी दूर है, और फिर एक दोस्त थी अब वो भी नहीं मिलती तुमसे। मेरी वजह से तुम्हारी आज़ादी भी ख़त्म हो गई है। अम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं आप? और मुझे वैसे भी इस किस्म की आज़ादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खुश हूँ आपके साथ, और वो तो सानिया इतने दिनों से मुझे कह रही थी मिलने का, तो मैं उसके साथ चली गई। और आपने इतनी मेहनत से हमें इसलिए नहीं पाला पोसा कि हम एक दिन आपको छोड़कर और अपनी लाइफ एंजॉय करें। जीते रहो बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अब देखो ना, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, एक जैसे रूटीन से तो बंदे को उकताहट हो जाती है ना। और वैसे भी इंसान को कभी कभार अपने लिए वक्त निकाल लेना चाहिए। मैं एक माँ की हैसियत से कह रही थी, वैसे मेरा हक बनता है ना कहने का। और हमारा हक ये है कि हम आपका ख्याल रखें और आपके साथ रहें। अरे मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं रहूँगी। हाँ, एक दिन तुम ज़रूर चली जाओगी अपने ससुराल मुझे छोड़ के। अम्मी प्लीज़, अभी मैं नहीं गई हूँ, आप ससुराल का नाम लेके मुझे क्यों टेंशन दे रही हैं? अच्छा परेशान मत हो। वैसे बेटा हर बेटी को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। लेकिन तब की तब देखेंगे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं अम्मी, जैसे आपकी खुशी। वैसे बतूल, यासिर के जाने से घर की रौनक ही ख़त्म हो गई है ना। अम्मी इस घर की रौनक मैं हूँ, और मैं भी कहीं नहीं गई। जब मैं चली जाऊंगी ना तब आप ये सब बातें कीजिएगा। अच्छा चलो ये लो खाओ। अच्छा अब रोना तो बंद करो। क्यों ना रो मैं, एक एक करके मेरी सारी चीजें छीन लेना चाहते हैं इस घर के लोग। अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। अम्मी ये देखें, मेरी अंगूठी तुम्हारी बीवी के ज्वेलरी बॉक्स से मिली है ये अंगूठी। और अम्मी चोर आपके सामने खड़ा है और आप कुछ बोल नहीं रही। वफा, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम? असल तुमने अभी तक शुरू नहीं किया? मुझे भूख नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुम तो तेरा मेरे बस में नहीं है। हर इंसान की बस में सब कुछ होता है। अगर वो चाहे तो वो बहुत बाहिम्मत और हौसलामंद बन सकता है। प्लीज सराब, इस वक्त मेरा कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा थोड़ा सा तो ले लो। तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अब तुम्हें उदास देख के मेरी भूख तोड़ गई ना। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो क्या तुम भी नहीं खाओगे? अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। हाँ याद आ गया कि कहाँ भूली थी। नहीं, एक जगह तो मैंने चेक ही नहीं की, आपकी इकलौती बहू का कमरा चेक नहीं किया मैंने। चलो फिर वहां देखते हैं। चलो चलो। अब लग रही है ना तो मेरी वजह।
मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी हूँ। हाँ, मगर जालिम जमाना मेरी हसीन सी बीवी की हसीन सी स्माइल छीन लेता। मैं तुम्हारे साथ जब भी होती हूँ ना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा चलो एक काम करो, तुम अब लेट के सो जाओ, बहुत थक गए। अम्मी आप खैरियत तो? तलाशी लेनी है तुम्हारे कमरे की। तलाशी? क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इस घर में कभी खैरियत हो सकती है मेरे साथ? और तुम मैडम यहाँ लेटी आराम फरमा रही हो? हाँ, क्या हुआ है वफा? अंगूठी गुम हो गई है मेरी बेटी की। अम्मी, गुम नहीं हुई, चोरी हो गई है मेरी अंगूठी। कोई मुझे प्लीज बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? सुना नहीं तुमने वफा ने क्या कहा? वफा आप कहीं रख के भूल गई होंगी, और इस वक्त हमारे रूम में। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे कमरे को? और ये कोई सोने का वक्त है? वफा प्लीज, मेरी ड्रेसिंग पे आपकी कोई भी चीज नहीं है, हटो पीछे। समझ नहीं आ रही तुम्हें? चुपचाप वहां खड़ी रहो। अम्मी ये देखें, मेरी अंगूठी। अरे शुक्र है। अब बताओ अपने बागैरत भाई को कि कहां से मिली है अंगूठी? तुम्हारी बीवी के ज्वेलरी बॉक्स से मिली है ये अंगूठी। और अम्मी, चोर आपके सामने खड़ा है और आप कुछ बोल नहीं रही। चोर? आपका दिमाग तो ठीक है? लो, जिसकी आदतें खराब है उस पर नजर नहीं जा रही और मुझे कहा जा रहा है। पूछो इससे, क्यों चोरी की है इसने? आंटी, मैं तो सारा दिन घर पर ही नहीं थी। बस कर दो, अब तुम्हारे गुनाह जो है ना वो छुप नहीं सकते, सच सबके सामने आ गया तुम्हारा। वफा, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। इल्जाम? मैं इल्जाम लगा रही हूँ तुम पे? मैं इल्जाम लगा रही हूँ? वफा, अम्मी देख रही हैं अब क्या सलूक कर रही है मेरी बीवी के साथ? सब देख रही हूँ मैं। सिर्फ चंद हजार की रिंग के लिए आपने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया? चीखने से पहले अपनी बीवी से पूछो। अम्मी प्लीज, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अच्छा, वो भी हम ही करें, तुम कुछ ना करो। माँ याद है? माँ की ममता याद है तुम्हें? बहन की मोहब्बत याद है तुम्हें? नहीं, हम सब कुछ भुला चुके हो। तुम्हें सिर्फ याद है तो इसका चेहरा या इसकी मासूमियत, और हम बाकी हम सब तो अनजान लोग हैं तुम्हारे लिए। अम्मी प्लीज। चुप, बस। आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। भाजी की तरफ रुक गए थे क्या? कामिल जी। बेटा कुछ पूछ रही हूँ। जी, वहां से मैं एक दोस्त के घर चला गया था। तो भाईजी से मुलाकात हुई? कहाँ अम्मी, बस तो आपके ससुर के इंतकाल पे थोड़ी देर की ही मुलाकात हुई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। बेचारी खजान, माँ तो पहले चल बसी थी, बाप का साया भी सर पे से उठ गया। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसको सब्र दे। कामिल, कहाँ खो गए हो? जी कहीं नहीं। भाईजी बता रहे थे कि शुक्राना की हॉस्पिटल में डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू हो गई है।
स्प्रेड? हाँ बेटा, अब वो कॉलेज तो नहीं जाती ना। शुक्राना, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हें फाइज भाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। बतूल, ये मेरे कजन हैं, कामिल, अब्रॉड से आए हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने क्या फैसला किया? किस बात का? भाभी, वही कामिल और शुक्राना के रिश्ते वाली बात का। हेलो, कहाँ गायब हो तुम? कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा। ना तुम व्हाट्सएप पर दिखाई दे रही हो ना फेसबुक पर। सब ठीक तो है ना? बताती हूँ, सांस तो ले लो। लो, ले ली मैंने सांस, अब बोलो। वो एक्चुअली बात यह है कि मेरा बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये देखो, ये लेटर आया है दुबई से। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब्बू। और ये वही कंपनी ना जहाँ से आपने रिजाइन किया था? हाँ, ये वही कंपनी है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सैलरी पैकेज भी कितना अच्छा है। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में। दिल नहीं, आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाह